चार्ट, कल हमने चार्ट दिया था आपको अपना। आज कुछ स्पेशल चर्चा करेंगे। जो पद्धति हमने आपको कल बताई उसको भी पहले देख लेते हैं एक दो चार्ट पे, फिर कुछ वो प्लेनेट क्यों काम करते हैं ना, उसको भी हम देखेंगे। तो एक एक पद्धति हम समझते चलेंगे ताकि थोड़ी सी जो है जैसे शीतल जी कल पूछ रहे थे कि हम कैसे कोरिलेट करें उसे, वो कोरिलेट कैसे करें उसको हम समझाएंगे आज। ठीक है, तो एक पद्धति हम समझ लेते हैं। कल जो बताया गया था एक दो क्लास में लास्ट के, उसको पहले दोनों चार्ट आप समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि वीनस जो है मैरिज का कारक है और उच्च का होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो और ये जो है पंचम, ये नवम भाव नवम भाव का जो है स्वामी है और सेकंड भाव का स्वामी है। तुला का राशि का स्वामी माना जाता है और वृषभ का स्वामी माना जाता है। तो दूसरे भाव का स्वामी होकर के सप्तम में बैठा 2-7 भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 9th का भी कर रहा है। लेकिन अपने 20 साल के करियर में, 20 साल के टाइम पीरियड जो होता है वीनस का, इसने मैरिज, आवाज नहीं आ रही? अपने ये 20 साल का पीरियड होता है वीनस का, तो 20 साल तो उस समय तो शादी की उम्र नहीं हुई थी, और 27 साल की उम्र तक ये, 27 नहीं 25 साल की उम्र तक था ये वीनस की दशा। और 20 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक 100 से ऊपर रिश्ते आए होंगे, लेकिन रिश्ता कोई तय नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण क्या था वो देखेंगे। जब सूर्य की दशा आई तो रिश्ता तय हो गया, शादी हो गई। वीनस ने शादी, वीनस में कह सकते हैं कि मैं भी जॉब में नहीं था, कोई इनकम का स्रोत नहीं था, लेकिन फिर भी लोग रिश्ता करने के लिए तैयार थे। लेकिन हो क्या रहा था, सारी लड़कियां 2 साल 3 साल बड़ी मिल रही थी, तो किसी न किसी कारण से टल रहा था। और वीनस की दशा जो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं शादी हो जाएगी। उस समय एस्ट्रोलॉजरों ने बताया कि शादी हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही थी और कहीं न कहीं बात कट जा रही थी। तो पहले जो पद्धति मैं आपको बताया था उसको हम देख लेते हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितना कर रहा। नमस्कार वशिष्ठ जी। सूर्य 5 वीनस 2003 तक था वीनस, है ना, तो 77, हाँ 25 साल की उम्र तक लगभग था। सूर्य 5 में शादी हुई तो ये राहु था। ठीक है, सूर्य राहु और मंगल। ठीक है, सूर्य में जो है नक्षत्र स्तर पे 2, 7, 11 एक्टिव था, और वीनस में देखेंगे आपकी 1, 10 और 5 एक्टिव था नक्षत्र स्तर पे, जिसमें 1, 10 को नेगेटिव माना जाता है, 5वें भाव को हम पॉजिटिव मानेंगे। सबलार्ड लेवल पे 7, 11 था, 7, 11 एक्टिव था, और ये कहीं से भी मना नहीं कर रहा था मैरिज के लिए, लेकिन हाँ नक्षत्र स्तर पे 1, 10 एक्टिव था। देखा जाए तो ये कहीं नेगेटिविटी तो थी इसमें, लेकिन 2, 7, 11 यहाँ होने से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं थी, रिश्ता हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं ये 1, 10 के कारण रिश्ता टलता रहा। वीनस सप्तम भाव में बैठ के 2, 7 भाव का प्रतिनिधित्व करके भी रिश्ता नहीं हो पाया, और जब सन की दशा लगी तो सन नक्षत्र स्तर पे 2, 7, 11 एक्टिव था। सबलार्ड लेवल पे मैं 7, 8 मिल गया था, 7 नंबर मिल गया था, और सूर्य 6ठे भाव में बैठ के 12वें का स्वामी 6, 12 बता रहा। वैदिक ज्योतिषी का जो नियम है कि सप्तम भाव में बैठे प्लेनेट ही रिश्ता कराते हैं, 6ठे भाव में बैठे प्लेनेट रिश्ता नहीं कराते, या 6ठे भाव का स्वामी रिश्ता नहीं कराता। लेकिन यहाँ पाएंगे कि सूर्य जो है
सर छठे एक्सक्यूज भाव। मी, बैकग्राउंड नॉइज है, पता नहीं किसी का माइक ऑन है या क्या है, डबल साउंड आ रहा है। आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम। अच्छा, बच्चे बाहर पढ़, लेकिन वो दरवाजा बंद है, आवाज कहाँ अच्छा, से आएगी? ओके बच्चे बाहर, ओके। हाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद है। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, तो आपको पहुंच रही होगी। आ रही है आवाज। तो सूर्य जो है यहाँ पर छठे भाव में बैठ के 12वें का स्वामी होकर के भी रिश्ता करवाने में सक्षम है, क्योंकि प्लेनेट जो है नक्षत्र स्तर का फल देता है, और नक्षत्र स्तर पे 2 7 11 एक्टिव थे। सूर्य शुक्र की जो दशा थी 2003 तक, ये 1 10 नक्षत्र स्तर बता रहा था, और कहीं न कहीं ये निगेटिव भाव को रिप्रेजेंट कर रहा था मैरिज के लिए, और यहाँ पर कहीं कहीं रिश्ता टल जा रहा था। या फिर 1 10 जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ के बारे में व्यक्ति सोचता है कि मैं जो है कुछ बन जाऊं। दसवां भाव क्या होता है? प्रोफेशन का से रिलेटेड होता है, कर्म से रिलेटेड होता है। तो व्यक्ति अपने कर्म और एजुकेशन, 5वां भाव एजुकेशन का होता है। तो 1 5 10 व्यक्ति अपने प्रोफेशन के बारे में सोचता है, एजुकेशन के बारे में सोचता है। तो लगभग उस समय तक एजुकेशन मेरा चल रहा था, और रिश्ता कहीं कहीं टलता जा रहा था। सन की जो है दशा आई, तो जॉब भी लग गई थी और शादी भी हो गई थी। तो सूर्य जो है यहाँ पर पॉजिटिव था। राहु जो है यहाँ पर 3 5 8, इसमें 1 10 नहीं है, 6 भी नहीं है, तो ये इसे पॉजिटिव कह सकते हैं। 7 11 हमें सबलाड लेवल पे मिल गया था, और राहु जो 2 7 11 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मंगल यहाँ पर 7 11 फिर नक्षत्र स्तर पर मिल गया, और 11 का सपोर्ट हमें 5 11 से मिल गया था। तो ये कुल मिला के लगभग पॉजिटिव था। लेकिन इसमें जैसा कल शीतल जी ने कहा कि, तो उस पर मैंने रिसर्च किया कि आखिर कैसे कोरिलेट करें। ये पद्धति चलिए हमने बनाई है, हमने नक्षत्र ज्योतिष को जेमिनी से जोड़ा है इसको गोचर देखने के लिए। तो वो हम सीखेंगे, एक पद्धति वो है जो हम काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, और प्रिडिक्शन भी हम 2 से 4 मिनट में उसके आधार पर कर देते हैं, लगभग ठीक ठाक भी होता है। एक विस्तार से मैंने आज ध्यान से देखा चार्ट को, तो और क्या रिलेशन बन सकता है उसके पीछे, और कारण क्या हो सकता है, तो उसको समझने का हमने प्रयास किया। मैंने सोचा आप लोगों को भी बताया जाए, और बाकी के चार्टों पे उसको देखा जाएगा। ठीक है, ये प्लेनेट है, ठीक है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, तो जो भी है, और ये स्टार लॉर्ड है। ठीक है, ये जो है सूर्य जो है 1 5 9 का स्टार लॉर्ड है, नक्षत्र स्वामी है। चंद्रमा जो है दूसरे भाव का नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा का यहाँ नहीं दिखा रहा। मंगल का दूसरे छठे 10वें का जो है स्टार लॉर्ड है, और जुपिटर जो है तीसरे का है। सैटर्न जो है 7 11 का है। ये कैसे हम देखेंगे कि स्टार लॉर्ड कैसे है। ठीक है, देखिए ये कैस्प चार्ट है, कैस्पल चार्ट है। यहाँ पे जो है शनि जो है 7वें भाव का स्टार लॉर्ड बना है। ठीक है, 7वां भाव और 11वें भाव का स्टार लॉर्ड बना है। 11वें भाव का सबसे नीचे 11वां भाव है, उसके नीचे 12वां आएगा, स्टार लॉर्ड बना है। तो जिस भाव का स्टार लॉर्ड शनि बना है, कहीं न कहीं उसका रोल आना चाहिए मैरिज, 7वें भाव का फल देने के लिए। तो उस भाव को जो शनि है वो कहीं कहीं शनि का रोल आना चाहिए। अब इसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ये पद्धति है दो। डिस्टर्ब करें सर, मेरे में ये जो एस्ट्रो सेज में मैंने बनाया है ये सब चीजें डिफरेंट टाइप की, नंबर्स भी डिफरेंट है। और जैसे ये कस्प वाला जो चार्ट बनाया मैंने, उसमें आपका फर्स्ट कस्प में आपका मरकरी सन और सैटर्न आ रहा है, मेरे में मरकरी सन और राहु आ रहा है। तो ये क्यों? नहीं, एक मिनट, एनसीलैरी का है सर ये के उसमें डाला हुआ है, एनसीलैरी का लिया है। उसमें आपने न्यू केपी लीजिए, हाँ न्यू केपी लीजिए, एक बार करके देखिए।
तो 7-11 भाव का को शनि जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्टार लॉर्ड बना 7-11 का। ठीक है, अब ये शनि जो है को हम देखेंगे, शनि जो है सैटर्न जो है सूर्य का भी स्टार लॉर्ड यहाँ पे बना है, और किसका बना है, मंगल का बना है। ठीक है, और किसका बना है, मरकरी का स्टार लॉर्ड, नहीं साइन लॉर्ड है। हम देखेंगे शनि कहाँ कहाँ आ रहा है, स्टार लॉर्ड पे और सब लॉर्ड लेवल पे। तो स्टार लॉर्ड लेवल पे देखा जाए तो कहीं नहीं है, एक तो मंगल का स्टार सब लॉर्ड बना है, और दूसरा कहीं रोल इसका नहीं है। ठीक है, तो शनि का रोल कैसे आ सकता है मैरिज लाइफ में, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ना ही किसी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड बना है, और ना ही सब लॉर्ड बना है मंगल को छोड़ करके। ठीक है, और शनि जो है 7-11 भाव का स्टार लॉर्ड, भाव का मतलब सप्तम भाव का, जो मैरिज का भाव है इसका स्टार लॉर्ड बना है 7-11 भाव का। 11 भाव इच्छा पूर्ति, 7 भाव मुख्य रूप से सप्तम भाव को हम देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे। और यहाँ पर सिर्फ वीनस, यहाँ सिर्फ मंगल का जो है सब लॉर्ड बना, और यहाँ कहीं भी जो है स्टार लॉर्ड नहीं बना, किसी प्लेनेट का नहीं बना। कि नियम यह है कि जिस प्लेनेट का कोई भी प्लेनेट जो स्टार लॉर्ड बनता है, वो कहता है कि मेरे भाव का फल आपको देना है। तो वो पद्धति हम अपने नक्षत्र ज्योतिष में पढ़ लेते हैं कि भाई उस भाव का स्टार लॉर्ड बना हुआ, तो कहीं कहीं 2, 7, 11 आएगा तो ओके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7-11 भाव में सिर्फ मंगल को प्रभावित कर रहा और किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहा। तो यहाँ हम और गहराई में जाएंगे और देखते हैं कि क्या रिश्ता बन सकता है, क्या तरीका हो सकता है कि शनि से रिलेशन जोड़ा जाए। फिर हम लग्न कुंडली को पकड़ेंगे, और लग्न कुंडली में हम देखेंगे क्या संबंध बन रहा है ना, कौन कौन से प्लेनेट शादी करा सकते हैं। तो सप्तम भाव में वीनस है, और शनि के घर में कौन बैठा है, सूर्य जो है शनि के घर में बैठा है, मंगल और मरकरी शनि के घर में बैठे हैं। ठीक है, मंगल और मरकरी। तो बुध, मंगल, सूर्य, वीनस ने तो शादी कराई नहीं, इसको छोड़ देंगे। वीनस के घर में राहु जो है बैठा हुआ है, और वीनस के घर में जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बुध, मंगल, सूर्य, गुरु और राहु, ये 5 प्लेनेट है जो मैरिज से रिलेटेड कहीं न कहीं योग बनाते हैं। अब शुक्र की दशा तो निकल गई, सूर्य में हम देखेंगे तो सूर्य जो है शनि की जो है साइन लॉर्ड में है, और जुपिटर यहाँ पर सब लॉर्ड लेवल पे है। जुपिटर सब लॉर्ड लेवल पे है, जो सप्तम का स्वामी है। राहु जो है सप्तमेश के घर में बैठा हुआ है, मतलब सॉरी वीनस के घर में बैठा है, वीनस सप्तम भाव में बैठा है। तो राहु कहीं न कहीं योगदान देता है, क्योंकि वीनस सप्तम में बैठा तो ये उस भाव के फल को देने के लिए कारक बनता है, लेकिन वो 1-10 होने के कारण नक्षत्र स्तर पे फल नहीं दे पा रहा है। तो राहु को ये अधिकार दिया था कि आप हमारे घर में बैठे हो तो हमारा काम करो। तो ये स्टार लॉर्ड पे राहु आया, और सब लॉर्ड पे जुपिटर आया जो सप्तमेश है। तो सन यहाँ पे कोरिलेट करता, हालांकि सूर्य की दशा थी, 25 साल पूरे हो चुके थे, तो शादी का उम्र तो था ही, लेकिन राहु में सूर्य में यहाँ पे राहु और जुपिटर आ रहे हैं, और सैटर्न यहाँ पे जो है उसके घर में सूर्य बैठा ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है प्लेनेट जो है देखते हैं कौन कौन सा रिलेट करता है। चंद्रमा में हम देखते हैं केतु है और एक वीनस है। केतु का कोई संबंध नहीं बन रहा था। चंद्रमा और सैटर्न, नक्षत्र स्तर में चंद्रमा का भी कोई संबंध नहीं बन रहा था। मरकरी में मार्स है, ये कोरिलेट कहीं कहीं कर रहा है, क्योंकि शनि के घर में बैठा हुआ है। ठीक है, और जुपिटर में सन और राहु, ये भी जो है कहीं कहीं योगदान करना चाहिए, क्योंकि ये एक तो शुक्र के घर में बैठा है, और एक सूर्य जो है शनि के घर में है। तो जुपिटर का कहीं कहीं रोल आएगा, और वीनस अपने कुल मिला के मना कर दिया शादी के लिए, है ना, वीनस को हम छोड़ देंगे। सैटर्न में मरकरी, और मरकरी आ रहा, ये कहीं कहीं योगदान दे सकता है अगर नक्षत्र स्तर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा मरकरी में। तो राहु में फिर वह मार्स, केतु का यहाँ योगदान नहीं है, मंगल का है, और केतु फिर वीनस, फिर केतु यहाँ पे आया, इसका भी योगदान नहीं दिखता है, क्योंकि केतु जो है अष्टम भाव में बैठा है, मंगल के घर में बैठा है।
तो दशा उस समय हमारी जो थी वो हमने एक बार देख लेना है, सूर्य, राहु और मंगल। ठीक है, सूर्य, राहु और मंगल था। और सूर्य को हम देख ही चुके हैं। राहु में जो है वीनस और मंगल, वीनस जो सप्तम, वीनस जो है साइन लॉर्ड है राहु का, और मंगल जो है वो शनि के घर में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं नक्षत्र स्तर पे शनि का योगदान यहाँ पर दिखता है कि मंगल शनि के घर में बैठा है, तो ये इसका योगदान बनता है शादी के लिए, रिश्ता बनाने के लिए। शनि कहीं स्टार लेवल पे नहीं आ रहा है, तो वो कमजोर सा हो गया, वो दूसरे तरीके से फल देने में योगदान दे सकता है। और वहीं फिर मंगल को हमने देखा कि यहाँ पर शनि जो है केवल एक ही जगह है स्टार लॉर्ड लेवल, सब लॉर्ड लेवल पे, तो यहाँ पर ये कहीं न कहीं योगदान इसका देखने को मिला। तो इस तरह से रिलेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ये केपी का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोड़ा सा कई चार्टों में ऐसा पाएंगे कि जहां भी 7-11 दिखा रहा है उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो उस भाव का फल देने के लिए प्लेनेट अगर वो नक्षत्र लेवल पे आ गया किसी प्लेनेट के, तो वो फल देने में सक्षम हो जाता है ना। इसी पद्धति को जो हमने अभी बताया, इसको कल जो हमने चार्ट देखा था उस पर एक बार चेक करते हैं। ठीक है, गौरव दुग्गल वाले पे। तो गौरव दुग्गल का जो चार्ट था इसमें देखेंगे कि 7 भाव कहाँ दिखा रहा है, जुपिटर में दिखा रहा है। किस पे दिखा रहा है, जुपिटर में दिखा रहा है। और इससे एक दूसरा भाव है, एक है मार्स, 2 और 6, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी है, ये मुश्किल हो जाएगा। 11 भाव जो है वो सपोर्टिव होता है मैरिज के लिए। तो यहाँ पर 11 भाव कौन दिखा रहा है, राहु दिखा रहा है। ठीक है, 7 और 11, राहु जो है 11 भाव का स्टार लॉर्ड बना है और 7 भाव का स्टार लॉर्ड जुपिटर बना है। ठीक है, कैसे उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये स्टार लॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर 3rd भाव, 3 और 7 है ना। देखिए जुपिटर 3 और 7 का, तो जुपिटर जो है यहाँ पर तीसरे का स्टार लॉर्ड और 7वें का स्टार लॉर्ड बना है, और 11वें का बना है राहु। राहु को हम देखेंगे यहाँ 11वें पे राहु स्टार लॉर्ड बना है। बाकी जो प्लेनेट है वो उतना ज्यादा उसका रोल नहीं होता मैरिज के लिए, 7 और 11 का रोल ज्यादा होता, दूसरे का भी होता, लेकिन यहाँ अगर 6 आ जाता तो कहीं कहीं कमजोर सा बनता है मार्स, लेकिन फिर भी ये रोल निभाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे भाव का स्टार लॉर्ड बना है, तो मैरिज में इसका कहीं कहीं तय कराने में, शादी कराने में इनकी रोल इसका मिलेगा। तो मंगल, जुपिटर, मार्स, जुपिटर और राहु, ठीक है, 3 प्लेनेट को हम देखते हैं और क्या रोल मिलता है मैरिज में। ठीक है, दिसंबर 14 दिसंबर 2014, 14 दिसंबर 2000, इसका गोचर बना होगा, 3 दिसंबर 2014 में शादी हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। केतु की जो है दशा थी, राहु की जुपिटर की अंतर्दशा थी और राहु की प्रत्यंत दशा थी। तो कौन कौन से प्लेनेट आए, केतु, जुपिटर और राहु। ठीक है, तो जुपिटर 3 और 7 का जो मैरिज का त्रिकोण माना जाता है, 3, 7, 11, उसका जो है स्वामी बना, तो जुपिटर अंतर्दशा लेवल पे आया है। राहु जो है वो 11 भाव का स्टार लॉर्ड बना, तो वो राहु जो है अंतर्दशा नहीं प्रत्यंत दशा में आया है। केतु का रोल यहाँ पर कैसे बना वो हमें चेक करना पड़ेगा। केतु जो है यहाँ पर कोई भी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड नहीं बना है। ठीक है, केतु जो है यहाँ भी कोई प्लेनेट का स्टार लॉर्ड नहीं बना है, और केतु जो है सूर्य के घर में बैठा हुआ है।
चौथे भाव में मंगल, तो यहाँ पर केतु का कोई रोल देखने को नहीं मिल रहा है ना। और गुरु बैठा है हमारा, अच्छा राहु जो है दूसरे का 11वें का स्वामी, 11वें का स्टार लॉर्ड बना है। तो यहाँ पर जुपिटर का मुख्य रूप से 3-7, जुपिटर एक ऐसा है जो 3-7 का स्वामी बना। तो जुपिटर अंतर दशा लेवल पे आया, राहु प्रत्यंत दशा लेवल पे आया। केतु का कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा। केतु सिर्फ जो है 4th भाव और ऑक्युपाइड दिखा रहा है केपी कुंडली में 5th भाव का। तो उसी का अपना 7th भाव का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। राहु केतु का एक तरह से संबंध कहीं कहीं बनता है, तो उस कारण से स्टार लॉर्ड उसको देख लेते हैं हम, केतु के नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल को। ठीक है, क्या कहता है। वीनस और जुपिटर है ना, वीनस और जुपिटर। तो यहाँ पर नक्षत्र स्तर पे वीनस आया था और जुपिटर जो है कारक बना हुआ है, जो 3-7-11 का कारक बना हुआ है, 3-7 भाव का कारक बना है, वो सब लॉर्ड लेवल पे है। इसलिए यहाँ पे केतु पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है। और राहु जो हमें कारक मिला, राहु अंतरदशा लेवल प्रत्यंत दशा पे, वहां हम देखेंगे जुपिटर। अब जुपिटर मैरिज तो नहीं कराता, लेकिन ये जुपिटर जो है 3-7 कारक बना हुआ है, और ये नक्षत्र स्तर और सबलॉर्ड स्तर पे आ गया राहु के, है ना। तो जुपिटर कहीं न कहीं अपना योगदान यहाँ पर दे रहा है। और जुपिटर जो है नक्षत्र स्तर पे आया है, तो जुपिटर यहाँ पे तो सिर्फ 7 भाव दे रहा है, 11 भाव देख रहा है। उस तरह से देखने पे ये पॉजिटिव है। लेकिन गुरु का योगदान कहीं न कहीं मैरिज लाइफ में मिलेगा, चाहे दशा अंतर नक्षत्र स्तर, दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा में, क्योंकि वो 3रे और 7वें का कारक बना हुआ है। तो राहु और गुरु 2 प्लेनेट यहाँ पर कारक बने हुए हैं 7-11 के मैरिज कराने के लिए। और जिसमें जुपिटर हमारा आया और केतु आया। केतु जो है वीनस और जुपिटर का जो है बना हुआ कारक, और राहु में जुपिटर नक्षत्र लेवल और सब लॉर्ड का है। तो उस पद्धति से हम देखेंगे तो भी कहीं कहीं योगदान इसका मिल रहा है। और यहाँ भी हमें गुरु और राहु कारक बने हुए, इसको भी हम लेकर चले। तो दोनों पद्धतियों को अलग अलग देख, चूंकि नया आप लोगों के लिए है, और जो मैंने समझाया अपनी पद्धति से उस तरह से आप देख सकते हैं। ये भी अगर कोरिलेट करना चाहें तो और सूक्ष्मता आ जाएगी कि हाँ ये प्लेनेट कारक बन सकता है। लेकिन हाँ, इसमें आपको टाइम लग सकता है 10-15 मिनट देखने में, 5 मिनट में प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा। हमारी पद्धति से 5 मिनट प्रेडिक्शन हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ गोचर देखते हैं, प्रेजेंट दशांतर प्रत्यंत दशा पॉजिटिव है या नहीं उत्तर दे देते हैं, है ना। लेकिन और कोरिलेट करना कि हाँ वास्तव में इसमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम स्टार लॉर्ड लेवल को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, वैसे निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिल सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे लोग डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तो उन लोगों का दिमाग काफी ब्रॉड होता है, रिसर्च लाइक होता है। तो आप लोग जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो हो सकता है कि सिस्टम हमने बता दिया कि इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, और आप प्रयास कीजिए, हो सकता है कि आपको ज्यादा सफलता मिले। एक चार्ट देखते हैं, और ये कुशल जी हैं, भाटपारा मध्य प्रदेश ना। इसका फोटो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ खींच के। ये स्टूडेंट रहे 4th ग्रुप के, तो काफी इन्होंने चर्चा की थी मुझसे। बाद में कभी जो भी चीज इनके चार्ट में है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर मेरे ध्यान से उतर जाए तो आप लोग बता देंगे, तो इस पर डिस्कस कर लेंगे। क्या तो इनके चार्ट को हम देखते हैं। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1979। कुशल जी, कुशल जी 1979। अच्छा, गोचर देखना हमारे चार्ट पर। गोचर आपने देखा था मेरे चार्ट पे?
आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर देखा था। देखा था, मैच हो रहा था। हाँ गुरुजी, गोचर में वक्री गुरु आ रहे थे लग्न स्थान पर। चलिए मेरे पे गोचर देख ले, फिर इस चार्ट को उठाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये पद्धत बहुत आसान है और 5 मिनट अगर जवाब देना है तो ये पद्धत बहुत ही काम आती है। तो सबसे पहले हम गोचर देखने के लिए क्या देखते हैं? सबसे कम डिग्री का प्लेनेट, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा। आज का जो दशा है, आज की प्रत्यंदशा है, आज की जो है अंतरदशा है, तीनों जो है पॉजिटिव है या नहीं है। तो जो भी प्लेनेट है वो हमने नक्षत्र चार्ट जाके देख लेंगे, पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो अंतरदशा पॉजिटिव नहीं तो अगली अंतरदशा देखेंगे, वो पॉजिटिव नहीं तो फिर अगली अंतरदशा देखेंगे, और जहां पे हमें पॉजिटिविटी मिल जाएगी उस पीरियड का हम गोचर चेक करेंगे, ठीक है? तो हमें तो अभी अभी उदाहरण चार्ट देख रहे हैं, तो हमें पता है कि इस मैरिज जो है 5 फरवरी 2005 को हुई थी। तो हम उस पीरियड का गोचर चार्ट चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गोचर देखने का नियम क्या है? सबसे पहले हम दारा कारक प्लेनेट ढूंढेंगे। दारा कारक ना सबसे कम डिग्री का प्लेनेट, ठीक है? तो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट जो यहाँ पर है वो जुपिटर है, ठीक है? चंद्रमा। चंद्र नहीं, जुपिटर है। चंद्रमा था। अरे जुपिटर है, ठीक है? हाँ सर, जुपिटर है। जुपिटर है। और केपी न्यूज चार्ट आप लोग यूज कीजिए। आप ना लहर यूज कर रहे होंगे इसलिए वो अष्टम भाव में दिखा रहा होगा, ठीक है? तो वो सिर्फ 0.5 डिग्री का अंतर है ना? तो बहुत मामूली सा अंतर है, इसलिए वो कैपिलर यूज करेंगे, ये केपी हाँ न्यू न्यू यूज करेंगे सबके लिए, केपी न्यू हमेशा, हाँ सबके लिए, ठीक है? क्योंकि इससे या हमारा चार्ट ही बदल गया सर। हाँ हाँ, न्यू केपी यूज करेंगे। एस्ट्रोसेज में आपका चंद्रमा बता रहा है, मतलब तारा कारक। हाँ नहीं नहीं, नहीं, जुपिटर बता रहा है सर। नहीं, जुपिटर 1 डिग्री। केपी में 2 डिग्री का जुपिटर है। नहीं, न्यू केपी आयनांसा यूज करना आपको। मैं एक वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, यूट्यूब पे है, कि आयनांसा कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? आप ना सेटिंग में जाके आयनांसा चेंज नहीं, जब भी आप डिटेल भरते हैं ना, डिटेल जब भरते हैं तो वहां पर आयनांसा चेंज करने के लिए आता है। मैं देखता हूँ, मुझे भूल जाता है ना काफी। हम डिटेल भरेंगे और कुंडली सेटिंग, हाँ सेटिंग में जा करके ये देखिए, जब सेटिंग आएगा ना, हम यहाँ डिटेल भरते हैं तो अच्छा, हमारा वीडियो नहीं दिख रहा होगा। जब भी आप डिटेल भरते हैं ना, नाम आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है और नीचे आता है अयनांश। तो केपी पुराना, केपी नया, लाहिरी, रमन, खुल्लर, सायन। तो आप यहाँ पे केपी नया भरना है, ठीक है? सेटिंग को जब आप दबाएंगे ना तो वो एक फोल्डर नीचे खुल जाएगा, उसमें होरारी संख्या आ जाएगा, अयनांश आ जाएगा। तो वहां पर आपको केपी नया भरना, न्यू केपी, तो फिर सही आ जाएगी कुंडली। लेकिन गुरुजी एस्ट्रोसेज में आपका चंद्रमा बता रहा है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैं चेक किया है दोबारा आपको। सर वही आ रहा सर, एस्ट्रोसेज में। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, चंद्रमा है 1 डिग्री का। कोई बात नहीं। चंद्रमा जो है यहाँ पर 2 डिग्री है और गुरु 0 डिग्री, 0 डिग्री 4 मिनट का है। और अयनांसा को हम चेक कर लेते हैं। अयनांसा क्या हमने डाला है? हमने कि पुराना डाला है, नया कर देते हैं। और नया करने पे चंद्रमा 2 डिग्री हो गया, गुरु 0 डिग्री 3 मिनट का हो गया। तो नियम यह है कि 2000 के पहले इसका जन्म हुआ, पुराना केपी यूज करें, 2000 के बाद नया केपी यूज करें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना? तो हम केपी सिस्टम का न्यू केपी या पुराना केपी यूज कर सकते हैं। 2000 के पहले पुराना केपी, 2000 के बाद न्यू केपी। तो अब बार बार बदलने में दिक्कत होती है, तो हम न्यू केपी हमेशा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। जो कैसा जुपिटर दिखा रहा है, पहले मून दिखा हाँ, रहा था, अब जुपिटर। इसमें जुपिटर। दिक्कत क्या है कि आप लोगों ने गोरखपुर भरा होगा, और गोरखपुर हरियाणा में भी आता है, मध्य प्रदेश में आता है, यूपी में भी आता है। वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपने गोरखपुर में सर, यूपी भरा था मैंने, तो प्रदेश भरा है सर। सर यूपी भरा है। हाँ, और गोरखपुर में भी 83 ईस्ट जो आता है वो सही है, 79 ईस्ट वाला गलत है, ठीक है? गोरखपुर में 2 यूपी आता है, एक 79 दिखाता है और एक 83 दिखाता है। तो 83 ईस्ट वाला ही आपको लेना है।
गोरखपुर में ये मैंने भी एक बार देखा 79 आता है एक बार। मेरे में 79 ही आया था। हाँ, तो 83 वाला लेना है, क्योंकि वो बनारस के पास है। बनारस 81 83 है, वो गोरखपुर के आसपास का 83 डिग्री ईस्ट का जो है आएगा। तो वो 83 वाला आपको करना है, और फिर आ जाएगा सही। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु जो है सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है। यहाँ भी गुरु ही 0.05 दिखा रहा है। तो और टाइमिंग वाइमिंग देख लीजिएगा कहीं गलत यही भरा 22 फरवरी 1977 गोरख। तो दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा जो थी मंगल, नहीं सॉरी सूर्य, अच्छा वो देख चुके हैं, हमें गोचर देखना है। ठीक है, तो 5 फरवरी 2005 को गोचर हमें चेक करना है 9th भाव पे। ठीक है, कहाँ चेक करना है? 9th भाव पे, शनि और गुरु का। ठीक है, तो गोचर कुंडली हम बना लेंगे। गोचर 5 फरवरी 2005। ठीक है, सेव। कन्या लग्न की कुंडली बनानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कन्या लग्न अपने आप आ गया इस टाइम का 21:06 का। तो हमें यहाँ पर गोचर चेक करना है, किसका? शनि और गुरु का। शनि कहाँ बैठा है चेक कीजिए? 10th भाव में। 10th भाव में बैठा है, तो दसम से उसकी 10th दृष्टि 7th पे पड़ती है। ठीक है, और जुपिटर की जो है 9th दृष्टि 9th भाव पे है। दूसरा एक और भी है कि आप देखेंगे ना, शनि उस समय वो था, वक्री था। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। हाँ। शनि पे, तो शनि वक्री था, तो उसका एक भाव पहले 9th पे भी प्रभाव था, है ना, दारा कारक भाव पे भी प्रभाव था। साथ में यहाँ पर जुपिटर वक्री नहीं है। ठीक है, शनि वक्री था, तो उसका 9th भाव पे भी प्रभाव था, और 10th भाव पे उसकी 10th दृष्टि, 7th भाव पे 10th दृष्टि है। ठीक है, तो शनि का प्रभाव आ गया, और जुपिटर की जो है, जुपिटर की दृष्टि 7th पे भी है और 9th पे भी है। तो एक गोचर जो है लागू हो रहा है। और तो ये गोचर हो गया, और अब हम अगला चार्ट देखते हैं कुशल जी का। ठीक है, तो गोचर थोड़ा सा देखने आप लोग को आना चाहिए कि गुरु की जो है 5वीं 9वीं 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। शनि की 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। जब वह वक्री होगा तो एक भाव पहले भी प्रभाव डालेगा, है ना, वो आप ध्यान रखिएगा बस। कुशल जी का डिटेल हमने आपको पूरा भेज दिया। इनके लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटी। ये टीचर भी थे, जेल भी गए हैं, और 2 बार जेल गए। शादी 2007 में हुई थी, 1 जुलाई 2007 को। तो पहले हमने सेकंड पद्धति बताई, उसको हम एक बार चेक करते हैं क्या यहाँ करता है। यहाँ पे देखिए स्टार लॉर्ड लेवल, किस भाव का स्टार लॉर्ड बना है? शनि 7-11। शनि जो है 7-11 भाव का स्टार लॉर्ड, मतलब 7-11 का सिर्फ शनि ही स्टार लॉर्ड बना है। दूसरा भाव यहाँ पे आता है मार्स का, मंगल का, और ये 6-10 भी आ जाता है, तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी है, लेकिन दूसरे भाव का प्रभाव भी दे सकता है मंगल, क्योंकि दूसरा भाव परिवार भाव होता है। ठीक है, दूसरा भाव धन भाव भी है कुशल जी। ठीक है, तो यहाँ 3-7-11 शनि जो है ये विवाह त्रिकोण बता रहा है, और शनि पूरी तरह से 3-7-11 को बताने से ये कारक बन गया 3-7-11 भाव का, 3रे 7वें और 11वें भाव का स्टार लॉर्ड बनने के कारण। ठीक है, स्टार लॉर्ड बना कि नहीं बना वो हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए, 3रा भाव है शनि स्टार लेवल पे है, 7वां भाव है शनि स्टार लेवल पे है, और 11वां भाव शनि स्टार लेवल पे है। ठीक है, ठीक है, शनि स्टार लेवल पे है। तो शनि जो है 3-7-11 भाव का स्टार लॉर्ड होने के कारण विवाह के लिए मुख्य रूप से कारक बना है। अब इनकी शादी हुई थी 1/7/2007 में। ठीक है, और भी कहीं और आप पाएंगे, तो
3 7 11 सातवां भाव कहीं भी एक्टिव नहीं है, कोई भी प्लेनेट 3 7 11 भाव का स्टार लॉर्ड नहीं बना है। तो शनि मुख्य रूप से यहाँ पर दिखा रहा है। दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा के बार चेक करते हैं क्या बताता है इनका। और सर आज मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कल आप कोई और प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे थे, आज आप एक एक नहीं, प्लैनेट का वो चेक कर रहे हैं। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। काफी देर से आई एम ट्राइंग कि मुझे कुछ ठीक है, समझ आए, पर मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो स्टार लॉर्ड बना है 7th भाव को, जो भी प्लेनेट 7th भाव का स्टार लॉर्ड बना है, ठीक है, जो प्लेनेट 7th भाव का स्टार लॉर्ड बना, क्या उसका रिलेशन दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा से है तो या सर नहीं हम है। तब कस तो हमने देखा ही नहीं एक भी बारी अभी तक। ठीक है, तो उस चीज को मैंने आज उस चार्ट पे देख के बताया ना। अगर उसको समझ में नहीं आया तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा और गोचर चेक करते हैं। नहीं सर, सिस्टम 7th हाउस के लिए कस्प देखेंगे ना हम। 7th भाव तो कस्प हुआ ना, तो कस्प तो हमने अभी तक एक बार भी देखे ही नहीं। हमने कष्ट, हम जो देख रहे हैं वो कष्ट चार्ट में ही देख रहे हैं। देखिए, जो स्टार लॉर्ड बना है 3 7 11, ये कष्ट भाव से ही हम देख रहे हैं। ये कंबाइन सर, पता नहीं, मेरे पास भी ये केपी है पर अलग तरीके से आती है पत्री इसमें। कौन सी कुंडली आपके पास है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। केपी का ही है। उस पे मैंने अपना मतलब उसमें अलग अलग आ रहा था, और यहाँ पे कंबाइंड आ रहा है, या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो सॉफ्टवेयर की बात है। हमें ये देखना है कि तीसरा कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो 7वें भाव को रिप्रेजेंट करता है ना। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो 7वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो तो वो 7th भाव यहाँ कहाँ दिख रहा है? मैं वही समझना चाह रही हूँ ना, क्योंकि मेरे पास जो आता है प्लैनेट चार्ट अलग आता है, कस्प चार्ट अलग आता है। ये अलग सॉरी, अलग एक्सेल जो बना हुआ आ रहा है, ठीक है, एक्सेल जो बनी हुई आ रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना ये प्लेनेट है सारे, ठीक हाँ है, जी, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बुध केतु जो भी है। तो ये शनि के प्लैनेट है साथ, तो। हाँ प्लेनेट है, प्लेनेट के सामने जो है लिखा कि ये स्टार लॉर्ड ऑफ STL ऑफ किसका स्टार लॉर्ड बना है, 3 7 11 का। ठीक है, तो जब आप अपनी कुंडली में कष्ट चार्ट में जाएंगी, कष्ट चार्ट में जाएंगी, तो आप पाएंगी जो है कि जो भाव है, हाँ, यही चार्ट। ये पहला भाव है ना। यहाँ पर शनि जो है यहाँ पर शनि जो है शनि जो है यहाँ पर स्टार लॉर्ड लेवल पे कहाँ पे आया, तीसरे का स्टार लॉर्ड बना है। ठीक है, सेव कष्ट तीसरे का स्टार लॉर्ड बना है, 7वें का स्टार लॉर्ड बना है और 11वें का स्टार लॉर्ड बना है। ठीक है, 3 ओके। प्लेनेट का स्टार लॉर्ड बना है। तो शनि कहीं न कहीं मैरिज में कारक बन जाएगा, मैरिज कराने के लिए। अब वो हमें ढूंढना पड़ेगा, केपी का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको समझा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको मैं छोड़ दूंगा, और जो हमारी अपनी प्योर पद्धति है उसको हम लेकर आगे चलेंगे। लेकिन मुझे लगा तो मैं कहा कि आप लोगों को बता दूं, हो सकता है आप लोग समझ जाए इसे। सर जी एक प्रश्न है, पूछूं? हाँ पूछिए। इससे सूर्य का स्टार दिखा रहा है कि 1 5 9। हेलो आपकी आवाज कट कट के आ हेलो रही है, आपकी सर आवाज जी, आ कट रही कट है के। आवाज? बोलिए, सर जी, अब दोबारा आ रही है बोलिए। आवाज? हाँ बोलिए। इसमें स्टार लॉर्ड जो है सूर्य का आपके हिसाब से 1 5 9 बता रहा है। इसका मतलब सूर्य जो है 1 5 9 का भी फल देगा दशा अंतरदशा में। हाँ वो तो फिक्स है, वो तो देगा। हाँ, इसी प्रकार अपन को विवाह देखना है, देखेंगे कि स्टार लॉर्ड कौन बन रहा है। 3 7 11 का शनि बन गया, इसलिए शनि का संबंध यहाँ विवाह में विशेष रोल शनि का रहेगा। हाँ, तो शनि जो है स्टार लॉर्ड बना है यहाँ पर 3 7 11 का। तो ये 3 7 11 भाव का रोल निभाएगा, मतलब मैरिज में योगदान देगा शनि। और कोई प्लेनेट इसमें योगदान देता हुआ नहीं दिख रहा, सिर्फ मंगल जो है दूसरे भाव का फल देते हुए दिख रहा, दूसरे भाव का स्टार लॉर्ड बना है मंगल। तो मंगल को हम देखेंगे यहाँ पे कस्प चार्ट में देखेंगे, तो मंगल स्टार लॉर्ड बना है दूसरे भाव का। ठीक है, तो हम मंगल और शनि को ध्यान में रखते हैं और देखते हैं क्या ये रोल निभाता है मैरिज के लिए। तो हम यहाँ पाएंगे कि जो है 2007 की कुंडली हम देखेंगे, सूर्य, ठीक है, सूर्य की दशा थी उस समय, और शनि की अंतरदशा थी, और शनि की ही प्रत्यंत दशा थी। ठीक है, सूर्य शनि शनि। ठीक है,
देखो टीवी देखो, मोबाइल देखो। अब देखें दशा सूर्य की थी, सूर्य में जो है शनि जो है स्टार लॉर्ड लेवल बना है, और यहाँ पे 5 6 12 है। मैरिज के लिए कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन शनि स्टार लॉर्ड लेवल पे आकर के, स्टार लेवल पे आकर के सूर्य के कहीं कहीं एक कारक बन गया है, क्योंकि शनि उस भाव का, मतलब सप्तम भाव का स्टार लॉर्ड बना है। तो शनि कारक बना है योग विवाह का, विवाह देने के लिए, और ये शनि सूर्य का जो है नक्षत्र स्वामी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे बना है? जुपिटर का स्टार लॉर्ड लेवल बना है, और मरकरी का बना है। तो कहीं कहीं से इन प्लेनेट का योगदान बन जाता है, सूर्य का और मरकरी का और मार्स का, सूर्य का, जुपिटर का और मरकरी का। 3 प्लेनेट ऐसे योगदान दे सकते हैं मैरिज में, मैरिज शादी मतलब शादी कराने में, ठीक है। तो उस पद्धति को हम देखें यहाँ पर, तो सूर्य यहाँ पर कारक बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पर शनि जो है स्टार लॉर्ड लेवल पे, और 5 नंबर यहाँ पे एक्टिव है। 6 12 का कोई बहुत ज्यादा योगदान मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 6 अकेला है, 12 यहाँ पर भी साथ में है, लेकिन 5 है तो कहीं कहीं योगदान बनता है यहाँ पे। और 7 2 7 हमें सब लॉर्ड लेवल पे एक्टिव है। सूर्य की दशा थी, शादी हो गई, और सैटर्न कारक बना हुआ है, तो अपने नक्षत्र स्तर पे अपने जो दशा अंतर दशा में ये फल देने में समर्थ है। और नक्षत्र स्तर और सब लॉर्ड लेवल पे वीनस आया है। तो जो हमारी पद्धति ये है कि वीनस कहीं भी स्टार लेवल और सब लॉर्ड लेवल पे आता है, वो शादी करा देता है। इनके चार्ट में स्टार लॉर्ड लेवल और सब लॉर्ड लेवल दोनों पे वीनस आया है शनि के, और किसी प्लेनेट में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर शनि कारक बन गया। रिश्ता जो है जुपिटर में तय हुआ होगा ना, क्योंकि शनि जो है स्टार लॉर्ड बना है जुपिटर के, तो रिश्ता जुपिटर में तय हुआ, क्योंकि 1 महीने बाद शनि की जो है अंतरदशा आ गई, और शनि में शादी हो गई, और प्रत्यन दशा भी शनि की थी, और अंतरदशा भी शनि की थी। तो शनि में वीनस और वीनस था, और अपनी अंतरदशा अपनी प्रत्यन दशा में शादी उसने कराया, ठीक है। तो अब दोनों को हम कोरिलेट करते हैं तो थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी, है ना, दोनों कोरिलेट करने में। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बोलिए। हाँ जी सर, तो ये देखिए हमने कल जैसे पढ़ा था कि जहाँ पे 6 जुड़ जाएगा वहां पर रुकावट आ जाएगी, ये हर जगह 6 जुड़ रहा है सर? हाँ, जहाँ पे 6 जुड़ जाएगा वहां पे रुकावट आ जाएगी। 6 के साथ 12 जब आ जाता है तो रुकावट बढ़ जाती है, लेकिन साथ में हमें कोई पॉजिटिव प्लेनेट नहीं होने चाहिए। अच्छा, हाँ, कोई पॉजिटिव प्लेनेट। हाँ, सैटर्न को हमने इसलिए जो है यहाँ पर कारक, हमने इसको कारक माना है, क्योंकि सैटर्न जो है इस चार्ट में मुख्य रूप से 7 11 का स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो स्टार लॉर्ड बनने के कारण यहाँ पर शनि जो है सूर्य का जो है नक्षत्र स्वामी बन करके ये पॉजिटिव हो गया, और कोई प्लेनेट नहीं है यहाँ पे जो स्टार लॉर्ड बना हो 7th भाव का। तो शनि कहीं कहीं सूर्य की दशा जो है शादी करने का के योग्य बनती है। और यहाँ पे 5 भाव भी है, 2 7 11 भी सब लॉर्ड लेवल पे है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और 5 भाव यहाँ पर एक्टिव था, सूर्य जो है 7 12 दिखा रहा था, तो 2 7 आ रहा है। अगर यहाँ पे 6 12 के जगह पे, मतलब 5 6 12 की जगह पे अगर सिर्फ 6 12 आता तो दिक्कत आ जाती, तो फिर शादी नहीं होती। हाँ, 5 6 12 आने से 5 भाव प्रेम का है, पॉजिटिविटी का है, और वो स्टार लॉर्ड भी बना है 7th भाव का खास करके, इसलिए और ज्यादा यहाँ पे योगदान बढ़ जाता है। तो सर हम या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो स्टार भाव मतलब जो कारका ग्रह होगा वो हर चीज को खत्म कर सकता है, नलीफाई कर सकता है। हाँ, मैं बताने के पीछे कारण यही था कि कहीं न कहीं उस चीज को दिमाग में रखिए कि वास्तव में कौन सा प्लेनेट कारक बना हुआ है, तो आपको थोड़ी सी प्योरिटी आ जाएगी समझने में, है ना। अभी तक इस पद्धति को हमने 12वीं क्लास तक नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ नया जो है कुछ दिया जाए, आप लोगों को प्रयास है ये, तो हो सकता है कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, है ना। जब हम बार बार देखेंगे ना एक चीज को। सर अगर कोई ग्रह 7th भाव का स्टार लॉर्ड नहीं बनेगा, लॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर नहीं बनेगा 7 11 2 का,
क्या उसकी शादी नहीं होगी फिर? ये तो चेक करना पड़ेगा, निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। है ना, कि हाँ, जो भाव दिक्कत आएगी। जैसे वहां देखा ना बहुत सारे भाव गायब है, मतलब उन सुखों का वो सुख मतलब व्यक्ति वो जाता सुख नहीं भोगेगा जो स्टार लॉर्ड में वहां पर एक्टिव नहीं होंगे, कैस्पर लॉर्ड में। हाँ, निश्चित रूप से अगर 2, 6, 10 नहीं आया, 3, 7, 11 नहीं आया, तो व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, जीवन भर पैसे की बिना तड़पता रहेगा, है ना। ये सब चीजें तो आगे हम चर्चा, जब हमने एक नई पद्धति उठाई है तो कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इस पद्धति को भी साथ साथ लेके चला जाए, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो। नहीं तो हमारी पद्धति प्योर है कि हम इसको देखते ही नहीं। इस पद्धति को हम लेकर चलना तो कहीं कहीं हम हो सकता है इसका फायदा हमें भविष्य में देखने को मिले और हमें प्योरिटी आए जवाब देने में, है ना। तो एक हफ्ता 2 हफ्ता आप लोग देखिए इसको, है ना। अगर समझ में आ जाता ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको छोड़ देंगे और सिर्फ अपने जो है पद्धति को लेकर के चलेंगे, गोचर को, और दशांतर दशा पॉजिटिव है या नहीं है, बस गोचर देखा, दशांतर दशा पॉजिटिव है या नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, हम ट्राई करते हैं। हाँ, कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने इसमें कुछ नया पाया, इसलिए आप लोग बताने का मैं सोचा कुछ नया दे दिया जाए, और कहीं न कहीं योगदान इसका हमें देता हुआ मिला। समझ में आ रहा है गुरुजी, समझ में आ रहा है, और कहीं लिंक जुड़ रही है। तो कहीं हाँ, अगर कहीं के लिंक जुड़ता हुआ दिखा तो आप लोगों को ना और ज्यादा फायदा हो जाएगा इसको समझने में, सीखने में। और जैसे हम और चार्ट देखेंगे, आप लोगों के पास अपने चार्ट भी होंगे, उसको भी चेक कीजिएगा। और आप किसी के पास अगर केपी का कोई, जिसने ना जो लोग केपी पढ़े हुए हैं उनके पास लोग अपना वो बेचते हैं, क्या ना, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। मैं तो सॉफ्टवेयर बेचता है, मैंने तो खरीदा है ना, यही सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताता हूँ। और इसके अलावा किसी के पास पैसे हैं तो ले सकता है होरोसॉफ्ट, ठीक है। 30 से 32 हजार रुपए का मिलेगा होरोसॉफ्ट। अगर आप होगा आप लोगों के पास तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको खरीदिए या फिर होरोसॉफ्ट खरीदिए। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, ठीक है। सर प्राशर लाइट में नहीं होता ये? नहीं, पराशर लाइट में नहीं होता। आपको होरोसॉफ्ट खरीदना पड़ेगा या फिर केपी स्टार 1 खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, ओके, प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके। इस हाँ, वर्जिन इसका होरोसॉफ्ट है, बाकी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना। और हाँ जी। इसलिए हाँ, तो बाकी तो कॉपी हो रहा है, और फिर महंगा बेचते भी हैं लोग सॉफ्टवेयर के नाम पे। हाँ। क्योंकि ज्योतिष की कोर्स भी 40-45 हजार में होते हैं, और फिर कहते हैं भैया कि सॉफ्टवेयर भी बेच दो 20-25 हजार का, है ना। तो बिक भी जाते हैं, लोग खरीद भी लेते हैं। ओके सर। तो ये थोड़ा सा हमारा प्रयास रहा। अब इसमें दशा, इनकी शादी कब हुई थी, एक बार 1/7/2007 को, ठीक है। तो इनमें सूर्य और शनि कारक बना, और गोचर अंतरदशा प्रत्यंत दशा पॉजिटिव हमें दिखा, सूर्य और शनि भी। और शनि कहीं कहीं विशेष रूप से कारक बना हुआ है, ठीक है। सूर्य यहाँ देखिए सप्तम भाव पे भी है, सप्तम भाव में बैठा तो कहीं कहीं कारक बना। एक वैदिक ज्योतिष का रूल है, बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, नोट कर लीजिएगा, सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाए अकेला, ठीक है, सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाए अकेला, तो उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। किसी के भी चार्ट में सूर्य सप्तम भाव में अकेला बैठा हुआ मिले तो उसका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य एक एनर्जी है, एक आग है, वो जहां भी बैठता है उस भाव के फल को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कहा जाता है कि सूर्य छठे में बैठ जाए तो उसके जो शत्रु होते हैं ना, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठ जाता तो ये वैवाहिक रिश्ता है, वैवाहिक जीवन है, पति या पत्नी का संबंध है, तो कहीं कहीं ये वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ अकेला बैठना चाहिए, ठीक है। मरकरी, शुक्र इत्यादि साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुरुजी ये घटना हो चुकी है गुरुजी सामने हमारे एक की। अच्छा, तो एक तहसीलदार की बीवी खत्म हो गई है, उनको सूर्य अकेला बैठा है भाव में, मेष राशि का। एक तो मेष राशि वैसे ही गर्म है ना, तो वो खतरनाक स्थिति होती है। तो कभी भी ना, जैसे रिश्ता हम करवाते हैं, कोई रिश्ता लड़की का आ जाए, तो वहां आप ध्यान से देखना चाहिए, सप्तम भाव में सूर्य नहीं होना चाहिए, खास करके सूर्य नहीं होना चाहिए। और गुरु होता है तो भी समस्या आती है, ध्यान रखिएगा। गुरु होती है तो समस्या आती है, लेकिन ज्यादा नहीं आती। सूर्य होता तो ज्यादा आता है, मंगल अकेला बैठ जाए तो ज्यादा आता है, ठीक है। अन्य कोई प्लेनेट साथ में नहीं बैठना चाहिए। अगर अन्य कोई प्लेनेट साथ में बैठ गया तो उसका बुरा फल देखने को नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि दूसरे प्लेनेट का भी रोल आ जाता उसमें, ठीक है। तो कुछ चीजें आप लोग थोड़ा सा
जो भी बीच बीच पे आता है मैं बताता रहता हूँ। और कल के बाद एक नोट्स भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, उसे नोट कर लीजिएगा। और थोड़ी सी माइक में डिस्टर्ब आ रही, माइक माइक बंद करके। सर हाँ बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जैसे आपने अभी बोला कि सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठता है किसी और प्लैनेट के साथ, बट नहीं, अगर हाँ जैसे सूर्य जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है और कोई भी प्लैनेट हो, उसकी डिग्री कितनी भी हो, बट ऑब्वियसली वो उसको कंबस्ट कर देता है वहां पर। हाँ, किसी अन्य प्लेनेट के साथ बैठता हुआ जब पाया जाता है तो वो मतलब हाँ, तो सप्तम उसका भाव के। प्रभाव कम हो जाएगा। नहीं, देखिए दो चीजें आप अलग अलग कह रही है। वैदिक ज्योतिष का रोल है, हम किसी भी ज्योतिष को छोटा या बड़ा नहीं मानते। हर का अपना एक राइट सर। अधिकार क्षेत्र होता है, एक सीमा होती है, वो कहाँ तक प्रिडिक्ट कर सकता है। तो वैदिक ज्योतिष लग्न कुंडली को बेस मानता है ना। हम क्या मानते हैं कि हाँ नक्षत्र जी के सर। अनुसार फल मिलता है, लेकिन हम उसको भी राइट। इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सप्तम भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, खासकर सूर्य अगर बैठा है, तो वैवाहिक जीवन को नष्ट हाँ कर जी सर। देता है। लेकिन ध्यान रखना हम्म। चाहिए कि वो केपी कुंडली में, उसके बाद दोबारा चेक कर लेना चाहिए कि केपी कुंडली में अच्छा ठीक है वो सर। हाँ केपी कुंडली में वो भाव चेंज तो नहीं कर रहा। वो छठे भाव में तो ओके। नहीं आ रहा, अष्टम में तो नहीं आ रहा। अगर वो हम्म। चेंज कर लेगा तो उसका प्रभाव हम्म। कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ओके। अगर वो ठीक है। चेंज नहीं करता तो निश्चित रूप से समस्या गंभीर हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। गॉट इट। थैंक यू सर। हाँ हाँ, हाँ, क्लैरिफाई हो गया। ठीक है। और सूर्य के साथ कोई और अन्य प्लेनेट सूर्य को अपना बुरा प्रभाव देने में उतना योगदान नहीं दे पाएंगे। कहीं न कहीं उसकी जो है भयावहता जो है वो घट जाएगी, और बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन सूर्य जब सप्तम भाव में देखा गया किसी भी चार्ट में, तो तलाक हो गया या मर्डर हो गया, या फिर किसी न किसी कारण से उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब है ना। चाहे पति पत्नी अलग रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, लेकिन वो दिक्कतें देखने में आई हैं सप्तम भाव का सूर्य जब है तो। ये सूर्य अगर सूर्य पंचम में बैठ जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्य पंचम में बैठ जाए। पंचम भाव क्या होता है? पुत्र का होता है। वो जो जीव है ना, जीव का नाश करता है, ज्ञान का नाश नहीं करता। जो जिनकी आत्मा होती है उनको नुकसान पहुंचाता है। जिसमें यहाँ क्या था, पत्नी भाव है, पत्नी को नुकसान पहुंचाएगा। तो जब पत्नी को नुकसान पहुंचाएगा तो मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी। यहाँ पे आता है पंचम भाव। पंचम में अगर अकेला सूर्य बैठ जाए तो संतान होने में समस्या आती है। पहली संतान तो मर जाती है, निश्चित रूप से फिक्स है, पहली संतान नहीं होती, गर्भ गिर जाएगा। और अधिकतर देखा गया है कि उसके बाद संतान होती भी नहीं है। ठीक है, कोई विद्वान मिल गया, वहां कोई भाव एक्टिवेट कराया, किसी तरह से गुरु एक्टिवेट कराया, कुछ और किया, तो उसका लाभ हम देखने को मिल जाता है। लेकिन पहली संतान का डेथ हो जाता है, ये पाया गया। कोई चार्ट अगर आप लोगों को दिमाग में आएगा, इस तरह देखिएगा कि सूर्य अगर पंचम में है तो संतान मर जाती है, सप्तम में सूर्य अकेला है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सूत्र कई बार ध्यान में आता जाएगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा। और ये हमारे पास नोट भी होगा, मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, एक पेज पे, दो पेज पे। अब इनका गोचर हम चेक कर लेते हैं। 1/7/2007 को शादी हुई थी, क्या कहता है उस समय गोचर। जैसे ये डिटेल्स बता रहे हैं सूर्य के बारे में एंड ऑल दैट, लाइक वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो नोट्स ही आप जो देंगे वही हमारे लिए कोर होंगे। देखिए ये सब चीज तो किताबों में लिखे हुए मिल जाते हैं, लेकिन हाँ उसमें कॉपी पेस्ट होता है, मोटी मोटी किताबें Sir, होती can हैं। you please suggest me some good books for astrology so that I can learn so many different things? Like आप तो क्योंकि बहुत सालों से कर रहे हैं, आपको नॉलेज है। लाइक वी आर न्यू कमर्स टू दिस फील्ड, तो हमें बुक्स अगर पता चल जाएंगी तो हम धीरे धीरे टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ बुक दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा उसे, मैंने ग्रुप में दिया था, बाकी आप नहीं थी। और पीडीएफ बुक नहीं, मैं जनरली भी पूछ रही हूँ, जैसे कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, अपना बेस पक्का करने के लिए। मैं बताऊं, मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है। ठीक है, और ओके, ठीक है। किसी बुक में मुझे नॉलेज नहीं मिला है, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिला है। बहुत सारी वैदिक की किताब, मतलब पराशरा की जो फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम भी पढ़ी हमने, कुछ भी नहीं मिला उसमें। पूरा मतलब टोटल लॉस, कुछ भी घुसता नहीं यहाँ पे वैदिक ज्योतिष का। और मतलब
आप एक चीज दूसरे चीज को काटता है, कहीं कोरिलेट नहीं करता, इसलिए मैं आप लोग कोई बुक देता नहीं। सिर्फ वैदिक ज्योतिष के बेसिक चीजें हैं, भाव कौन से हैं, उसके स्वामी कौन से हैं, वो किस चीज का कारक होता है ना, शुक्र कारक मैरिज का, सूर्य कारक पिता का, ये सब चीजें मैं आपको वैदिक बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे भेज रहा हूँ, 5-6 दिन में पहुंच जाएगा आपके पास। बाकी किताब पढ़ने के लिए मैं इसलिए कहता नहीं, कहीं न कहीं वो पढ़ने के बाद से कंफ्यूजन होता है। तो आप कोशिश कीजिए, मेरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, है ना, और मेरी आशा है कि 6 महीने में आप प्रिडिक्शन करने लायक हो जाएंगे, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई विश सर, आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो जरूर। तो उसके बाद से आप फिर कोई किताब पढ़ते रहिए, और फिर आपको लगेगा ये जितनी किताबें हैं सब बेकार है, फिर आप पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर लगेगा इसमें कुछ नहीं है। तो अभी कुछ मत पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ते जाइए, है ना। ड्यूरिंग द और कोर्स मे बी आपको लगे कि दैट शी आस्क्ड सो मच, बट हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मेरे को थोड़ा समझने में अनईजी होगा। लाइक अभी भी मैं जैसे अनकंफर्टेबल हो रही हूँ थोड़ी सी। हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, एक बार फिर दोबारा क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास कोई टाइम की कमी नहीं है। जब भी सिंह साहब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट सिंह साहब। जब भी हमारे पास कोई चार्ट आए तो हम उसमें सिर्फ देखते हैं दारा कारक कौन सा प्लेनेट है, मतलब सबसे कम डिग्री का प्लेनेट कौन सा है, उसे हम नोट करके रख देते हैं। पहला काम ये कीजिए, जब भी मैरिज के लिए चार्ट आए तो वो दारा कारक प्लेनेट कौन सा है उसको नोट करके रख लीजिए, और दिमाग में बैठा लीजिए कि ये विवाह का कारक बन सकता है कहीं न कहीं, ठीक है। दूसरा प्लेनेट आता है शुक्र, जो विवाह का कारक होता है, विवाह शादी करवा सकता है, ठीक है। तो शुक्र को दिमाग में बैठा रखिए, ये शादी का कारक होता है, इसको नोट करके रख लीजिए। तीसरा होता है सप्तमेश, ठीक है। सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कहीं न कहीं विवाह का कारक बनता है, उसको अधिकार मिला हुआ है सप्तम भाव के फल देने के लिए, है ना। तो सब स्टेप 3 मतलब 7th भाव, 7th भाव, 7th ठीक का। है। ओके ओके। 7th भाव का जो भी फल है, व्यापार है, मैरिज है, वैवाहिक जीवन है, उसका फल देने के लिए 7th के स्वामी जो होंगे उसको अधिकार मिला हुआ है, वो उसका भाव का मालिक है। तो 3 प्लेनेट हमें सब ढूंढ के लॉर्ड रखना चेक है। करना है ना? नहीं, उसको तो अभी भूल 7th जाइए का आप। सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड? नहीं, उसको भूल जाइए अभी आप, सिर्फ 3 प्लेनेट ध्यान रखिए। प्लैनेट। हाँ, ओके 3 प्लैनेट। प्लेनेट। हाँ, 3 प्लेनेट ध्यान रखिए, दारा कारक प्लेनेट, सप्तमेश मतलब 7th लॉर्ड, फिर शुक्र, वीनस, ठीक है। दारा कारक प्लैनेट, वीनस प्लैनेट और 7th का प्लैनेट। प्लेनेट, 3 3 चीज हो प्लेनेट, गई, ठीक है। 3 प्लेनेट ध्यान रखिए। ये विवाह वैवाहिक जीवन को सुखी और दुखी बना सकते हैं, इसी के आधार पर हम वैवाहिक जीवन ओके को सुखी और दुखी को देखेंगे। इसके और आगे बढ़ेंगे तो वो प्लेनेट होगा जो 7th भाव में बैठा होगा, ठीक है। चौथा प्लेनेट कौन सा हुआ? जो 7th भाव में बैठा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे तो नक्षत्र वो चार्ट पे कैसे चले। पता चलेगा 7th में कौन है? ये देखिए 7th भाव ये है, यहाँ मरकरी और सन है, बैठा है ना, मरकरी और सन है यहाँ पे, ठीक है। मरकरी और हाँ सन ये जी। बैठे। तो अब हम जाते हैं और ये देखते हैं कि ये जो है, ये चारों प्लेनेट ये अपने नक्षत्र स्तर पे कौन कौन से भाव को लेकर बैठे, ठीक है। चारों को चार, हम नाड़ी में हाँ चेक करेंगे। हाँ, नक्षत्र स्तर पे, स्टार लॉर्ड लेवल पे नाड़ी में। कौन कौन से भाव लेकर के बैठे हुए हैं। अगर वो पॉजिटिव लेके बैठे हैं या न्यूट्रल लेके बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन ठीक होगा, अन्यथा खराब होगा, ठीक है। और मैरिज देने में भी इनका कहीं न कहीं योगदान होता है, ठीक है। हमारा विश्वास है इनमें कहीं न कहीं योगदान होता है। मैंने तीसरी पद्धति उसमें थोड़ा सा डाला कि जो 7th भाव का कैस्पल सब लॉर्ड बना है, नहीं 7th भाव का स्टार लॉर्ड बना है, उसका कहीं न कहीं योगदान हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा मिक्स हो रहा है, लेकिन मुझे भी दिक्कत हुई, मैं भी बैठा था 5 बजे, तो मैं ध्यान गया कि आप कल केपी की बात कर रही थी, तो स्टार लेवल कैसे कोरिलेट करें, तो मैंने ध्यान दिया तो कोरिलेट हो रहा था, है ना। तो मुझे तो दिक्कत नहीं, मैं आधे घंटे में समझ गया, लेकिन आपको कहीं कहीं दिक्कत होगी क्योंकि शुरुआत है। तो एक सिस्टम बता दिया, आप लोग इसे कोरिलेट करते रहिएगा, मैं अपने प्योर सिस्टम जो आपको पढ़ाता हूँ, जिससे प्रिडिक्शन करता हूँ, वो आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम दशा उठाएंगे, दशा में अगर वो चारों प्लेनेट आ रहे हैं, 7th लॉर्ड, दारा कारक, 7th में बैठे प्लेनेट और शुक्र, ठीक है, ये चारों प्लेनेट नक्षत्र स्तर पे, सब लॉर्ड लेवल पे अगर कहीं आते हैं तो वो प्लेनेट कारक बन जाता है विवाह देने के लिए,
ठीक है। शुक्र ओके। 7th लॉर्ड, दारा कारक, 7th पे बैठे हुए प्लेनेट, ठीक है। हाँ। ये कहीं दशा जिसकी भी है, जिसकी भी दशा है, उसमें अगर स्टार पे या सब पे आते हैं तो वो कारक बन जाते हैं विवाह देने के लिए, ठीक है। तो उस पद्धति को हम लेते हुए चलेंगे और प्रिडिक्शन करते जाएंगे। प्रिडिक्शन करने का सिस्टम मतलब बहुत आसान तरीका है कि हम दशा चार्ट दारा कारक ढूंढ के रख लिया, सप्तम 7th लॉर्ड देखने में दिक्कत नहीं आएगी, वीनस को हम पहचानते ही हैं, सप्तम 7th में जो प्लेनेट बैठा उसको भी हम पहचानते हैं। दशा उठाया, जिसकी दशा चल रही है, क्या उसके नक्षत्र स्तर सबलाट स्तर पे वो प्लेनेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, आगे अगर नहीं आ रहा है, पूरी तरह निगेटिविटी है, तो हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे में देखेंगे, तीसरे में देखेंगे, तो कम से कम अंतरदशा और प्रत्यंतदशा में तो हम ध्यान रखेंगे। दशा को हम ध्यान रखेंगे कि वो पूरी तरह चला गया। निगेटिव दशा पूरी तरह नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उस दशा में शादी हो जाती है। क्योंकि दशा चला कितनी गया। क्या चला गया? ठीक वॉइस है। जा रही है। नहीं, साउंड जा रहा अच्छा, है। अच्छा, वॉइस जा रही है। तो